हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एनसीईआरटी के एक और लेखक के बारे में जानेंगे। अभी हम स्पर्श भाग 2 यानी कि एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पुस्तक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कई कवियों और लेखकों को जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उनसे संबंधित डीएसएसबी आदि परीक्षाओं में जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम जान चुके हैं। आज हम वीरेन डंगवाल जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी आदि की परीक्षाओं में एनसीईआरटी के तथ्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी के इन तथ्यों के साथ ही हम वीरेन डंगवाल जी से संबंधित और भी जो तथ्य हैं उन्हें भी कवर करते जाएंगे, ताकि ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त सन 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में जन्म हुआ। आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में इन्होंने प्राप्त की। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल जी पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। तो इस पैराग्राफ में उनके बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि उनकी लेखन शैली किस प्रकार की है। बताया गया है कि समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशेषता मानी जाती हैं। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविताओं का आधार बनाया है, जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। तो यहाँ से वीरेन डंगवाल जी की लेखन शैली के बारे में स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने हाशिए पर स्थित लोगों के बारे में अपनी लेखनी चलाई है और ऐसी चीज़ों को आधार बनाया है जिसे कई लोग देखकर भी अनदेखा करते हैं। आगे बताया गया यहाँ पे कि वीरेन जी ने अब तक 2 कविता संग्रह, पहला है इस दुनिया में और दूसरा है दुष्चक्र में सृष्टा, प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वीरेन डंगवाल जी ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी अनुवाद भी किया है। तो ये उनकी जो साहित्यिक रचनाओं के बारे में बताया गया है। मुख्य यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहला कविता संग्रह है इसी दुनिया में और दूसरा है दुष्चक्र में सृष्टा। और अब बताया गया है कि 28 सितंबर सन 2015 को इनका देहावसान हो गया। तो इनकी 2 कविताओं संग्रह के आपको नाम याद रखने हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहली है इसी दुनिया में और दूसरी है दुष्चक्र में सृष्टा। अगर आप इसको एक पंक्ति के रूप में भी याद करेंगे तो भी एक पंक्ति ही बनेगी। ये इसी दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा रह रहा है। तो इस पंक्ति को अगर आप याद रखेंगे तो दोनों कविता संग्रह आपको याद हो जाएंगे। इसके रचनाकार है वीरेन डंगवाल जी। तो अभी तक हमने एनसीईआरटी में दिए हुए तथ्यों को पूरा जान लिया। इनके बारे में जो जो चीज़ें बताई गई हैं, इनकी रचनाएं, इनकी लेखन शैली और जीवन के बारे में सामान्य जानकारी। अब एनसीईआरटी के अलावा जो तथ्य हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसमें से आपको याद रखना है। इसमें आपको जो दिख रहा है वीरेन डंगवाल जी के स्मारक बनाया गया। ये जो स्मारक है ये 8 दिसंबर सन 2019 को बरेली में स्थापित किया गया है, जो सिविल लाइंस में स्थित है। इसमें वीरेन डंगवाल जी के बारे में लिखा है प्रख्यात हिंदी कवि, इनका जन्म और निधन की तारीख बताई गई है। फिर इनकी रचनाएं जो कविता संग्रह हैं प्रमुख, यहाँ इनके सभी कविता संग्रह दिए गए हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही कविता संग्रह दिए गए हैं, तो हमें इन 5 को याद रखना ज़रूरी है। पहला बताया गया है इसी दुनिया में, जो सन 1991 में प्रकाशित हुआ। दूसरा दुष्चक्र में सृष्टा सन 2002। तीसरा स्याही लाल, ये है सन 2009। चौथी है कवि ने कहा, ये सन 2012। और 5वीं है कविता वीरेन सन। इन्होंने एक अनुवाद भी किया है जो नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद है, सन 1994 में प्रकाशित हुआ। आगे यहाँ बताया गया है कि बरेली क्लासेस में हिंदी प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के साथ साथ इन्होंने हिंदी अंग्रेजी पत्रकारिता भी की है। तो ये उनके अनुवाद के बारे में बता दिया है। सम्मान में बताया गया है कि इन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से सन 1991 में
सम्मानित किया गया। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार सन 1992 में, शमशेर संस्मरणीय सन 2001 में और साहित्य अकादमी सम्मान जो सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है वो सन 2004 में इन्हें प्राप्त हुआ। इनकी कविता की एक प्रमुख पंक्ति यहाँ दी गई है कि मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। तो ये इनकी कविता की एक लाइन है जो बहुत ही फेमस है, तो ये यहाँ पे लिखी गई है। तो ये कवि वीरेंद्र डंगवाल स्मारक बरेली स्थापित किया गया था सन 2019 8 दिसंबर को। तो आज हमने एक प्रमुख कवि वीरेंद्र डंगवाल जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जाना। हमने इससे पहले कई कवियों और लेखक को कवर किया है। आप उन सभी की वीडियो को प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं या आपको यहाँ आई बटन से भी सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक अगले कवि के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।